दो शब्द आज भी है, चूंकि और क्योंकि। शायद इन शब्दों का प्रयोग हमने बचपन से किया है, लेकिन बात जब ये आती है कि चूंकि और क्योंकि में क्या कुछ समानता है या कुछ अंतर है। चलिए ठीक है, समानता क्या है, अंतर क्या है, फर्क क्या है, इसको किनारे रखा जाए। इसके प्रयोग के नियम क्या हैं, कम से कम हमें इतना तो पता होना चाहिए। तो आइए आज की छोटे से वीडियो में हम लोग सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि चूंकि और क्योंकि में समानता क्या है, अंतर क्या है और इसके प्रयोग के नियम क्या हैं। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होने वाला, 5-7 मिनट का वीडियो होगा। ठीक है, देखिए यहां मैंने लिखा भी है कि चूंकि और क्योंकि में क्या है समानता और क्या है अंतर और क्या है इनके प्रयोग का नियम। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ वाक्य दिखा रहा हूं, जो वाक्य मैंने लिखे हुए हैं। पहले इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद में इसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है, क्या समानता है, फिर क्या प्रयोग के नियम है, उसको देखा जाएगा बारी बारी। चूंकि मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। चूंकि आज बारिश हो रही है इसलिए मैं छाता लेकर जाऊंगा। चूंकि वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं जा सका। चूंकि तुमने कड़ी मेहनत की है इसलिए तुम सफल हो गए। और चूंकि वो बहुत मेहनती है इसलिए वो परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा। ये चूंकि से बनने वाले कुछ वाक्य मैंने लिख के दिखाए आपको सामने। अब आते हैं चूंकि और क्योंकि किसे कहते हैं, पहले ये समझ लिया जाए। वाक्य में चूंकि और क्योंकि दोनों शब्दों का प्रयोग कारण को दर्शाता है, कारण को दर्शाता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है क्योंकि और इसलिए का फर्क, उसमें मैंने बताया था क्योंकि कारण को दर्शाता है और इसलिए परिणाम को दर्शाता है, वो वीडियो पड़ा हुआ है। आज जाना जाए कि चूंकि और क्योंकि। तो चूंकि और क्योंकि दोनों कारण को दर्शाते हैं। यानी कोई वाक्य बोला जा रहा है, जैसे मैं बीमार हूं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो स्कूल नहीं जाऊंगा ये परिणाम है और बीमार हूं ये कारण है। स्कूल ना जाने का कारण क्या है, कारण यह है कि मैं बीमार हूं। तो चूंकि और क्योंकि दोनों का प्रयोग जो होता है वह कारण के संदर्भ में किया जाता है। यह तो रही समानता की बात। ठीक, अब इसमें अंतर क्या है, और दोनों अगर सिर्फ समानता होती तो फिर दो शब्द नहीं होते, लेकिन इसमें कुछ अंतर भी है, कुछ फर्क भी है। और अगर अंतर और फर्क है तो फिर बात वही होगी कि फिर व्याकरण में इनके प्रयोग के कुछ नियम भी होंगे कि कहां पर इसका प्रयोग होगा और कहां पर इसका प्रयोग होगा। ठीक है, अब ये जो वाक्य मैं लेकर के आया था कि चूंकि मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, चूंकि आज बारिश हुई थी इसलिए मैं छाता लेकर जाऊंगा, चूंकि वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं जा सका, चूंकि तुमने कड़ी मेहनत की इसलिए तुम सफल हो गए, और चूंकि वह मेहनती है इसलिए वो परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा। इसी वाक्य को, सेम वाक्य को अब क्योंकि से देखा जाए, क्योंकि शब्द का प्रयोग कर लिया जाए। मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं छाता लेकर जाऊंगा क्योंकि आज। वाक्य को, सेम वाक्य को अब क्योंकि से देखा जाए, क्योंकि शब्द का प्रयोग कर लिया जाए। मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं छाता लेकर जाऊंगा क्योंकि आज बारिश हो रही है, वो स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था, तुम अवश्य सफल होगे क्योंकि तुमने कड़ी मेहनत की है, वो परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा क्योंकि वो बहुत मेहनती है। वाक्य वही था। पहले पेज पर मैंने चूंकि शब्द का प्रयोग करके, चूंकि वाचक शब्द का प्रयोग करके मैंने वाक्य लिखा था, यहां पर क्योंकि का प्रयोग हो गया, बात वही हो गई। अब देखिए इसमें से किसी एक वाक्य को लिया जाए। चलिए हम लोग वाक्य कौन सा ले रहे हैं, हम लोग वाक्य ले रहे हैं एक वाक्य, ये एक वाक्य ले लिया जाए कि वह स्कूल नहीं जा सकता। देखिए ये लिखा है वह स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वो बीमार था, वह स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वो बीमार था। इस एक वाक्य को लिया जाए, वह स्कूल नहीं जा सका, कारण क्या था, कारण कि वह बीमार था, ये कारण है, और कारण के साथ क्या लगा, क्योंकि। अब जस्ट इसी वाक्य को यहां लिया जाए, चूंकि वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं जा सका,
चूंकि वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं जा सका। यहां भी प्रयोग हो गया चूंकि का। तो चूंकि और क्योंकि में एक समानता था, लेकिन फर्क क्या था अब देखिएगा। वाक्य के आधे हिस्से में कारण दिया है और आधे हिस्से में परिणाम दिया है। मतलब बीमार है यह एक कारण है, स्कूल नहीं जा सका यह इस कारण का एक परिणाम है। पहले वाक्य में देखिए लिखा है चूंकि मैं बड़ा हूं इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा, इसका कारण क्या है? कारण यह कि मैं बड़ा हूं। तो एक हिस्से में कारण दिया है, एक हिस्से में परिणाम दिया है। तो बस इतना याद रखना है आप लोगों को कि कारण एक बार वाक्य के पहले हिस्से में आएगा और कारण एक बार वाक्य के दूसरे हिस्से में आएगा, एक बार पहले और एक बार बाद वाले हिस्से में। तो जब भी वाक्य के पहले हिस्से में कारण हो तो वहां चूंकि का प्रयोग करते हैं। वाक्य के पहले हिस्से में अगर कारण है तो वहां चूंकि का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के दूसरे हिस्से में अगर कारण आ गया तो वहां पर क्योंकि का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए लिखा हुआ है। अब इसी में से एक वाक्य मैं यहां पर उठा लिया। देखिए देखिए लिखा हुआ है चूंकि यहां पर हो गया और क्योंकि यहां पर लिखा गया है। देखिए तुम अवश्य सफल होगे, ये परिणाम। यहां भी लिखा है कि तुम अवश्य सफल होगे, परिणाम। परिणाम। अब इसका कारण, तो कारण ये रहा, कारण ये रहा। कारण क्या है कि तुमने कड़ी मेहनत की है। कारण क्या है भाई? अवश्य सफल होगे। इसका कारण क्या है? तुमने कड़ी मेहनत की है। तो एक बार वाक्य के पहले हिस्से में कारण है और एक बार वाक्य के दूसरे हिस्से में कारण है। तो जब पहले हिस्से में कारण आएगा तो वहां हमेशा चूंकि शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वाक्य के दूसरे हिस्से में अगर कारण आएगा तो हमेशा वहां पर क्योंकि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि चूंकि और क्योंकि का जो ये लोचा है वह क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर हो गया हो तो लगाइए, थोड़ा सा दम लगा के वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मजेदार हिंदी के मजेदार वीडियो पाने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं फिर कल ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय।